मेरे मध्य प्रदेश के सम्मानित बहन और भाइयों, आप सभी को मैं एडवोकेट जगदीश द्रविड़ अभिवादन करता हूं आपका। और इस वीडियो के माध्यम से एक पवित्र संदेश आप भाइयों के बीच में रखना चाहता हूं। आप सबको भली भांति मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर मालवा माटी के लाल फूल सिंह चौहान साहब, जो बहुजन समाज की विचारधारा, बहुजन समाज के लोगों की विचारधारा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, जो विचारधारा इंसानियत की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, जो मानवता की बात करती है, जो सामाजिक समानता की बात करती है, जो आर्थिक समानता की बात करती है, ऐसी विचारधारा को मजबूती से मध्य प्रदेश के मालवा में पहुंचाने का काम मेरे राजनीतिक गुरु श्रद्धेय फूल सिंह चौहान साहब ने किया। और आज श्रद्धेय फूल सिंह चौहान साहब की पुण्यतिथि है, जन्म जयंती है। इस जयंती के पावन मौका पर मैं श्रद्धेय फूल सिंह चौहान साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। फूल सिंह चौहान साहब के तमाम अनुयायी, उनके मित्र, उनके सखा संबंधी सभी सम्मानित भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, उन्हें जय भीम, जय मूल निवासी पेश करता हूं। और ये अपेक्षा करता हूं, ये अनुरोध करता हूं कि मेरे मालवा के बहन और भाइयों, मूल निवासी विचारधारा के पक्षधर साथियों, फूल सिंह चौहान का अधूरा सपना हम आपको मिलकर के पूरा करना है। इंसान आता है और चला जाता है। बुद्ध आए चले गए, कबीर आए चले गए, रविदास आए चले गए, नानक आए चले गए, महात्मा फूले आए, साहू आए, डॉक्टर अंबेडकर आए, सब चले गए। कांसी राम आए, दीना भाना आए, डी.के. खापर्डे जैसे महामानव आए और आ करके एक शक्ति, एक संगठन की शक्ति दे करके हम लोगों को, भारत मूल निवासी लोगों को देकर चले गए। उसी शक्ति के अंदर संगठित रह करके, जैसे दीना भाना साहब, कांसी राम और डी.के. खापर्डे साहब के द्वारा तैयार किया गया एक संगठन भारत मुक्ति बामसेफ, और आज माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बहुजन नायक, क्रांतिकारी, भारत के सबसे बड़े सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वर्तमान जो क्रांतिकारी साथी हैं हमारे सम्मानित वामन मेश्राम साहब, उनके नेतृत्व में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और भारतीय किसान पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय किसान मोर्चा, ऐसे कई सारे संगठन आज देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन काम कर रहे हैं। तो हम सभी को आज माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए साथियों हमको साथ आना है। और जो अधूरा सपना फूल सिंह चौहान का, कांसी राम साहब का, दीना भाना साहब का, डी.के. खापर्डे साहब का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अधूरा सपना छूट गया था, उसको पूरा करने के लिए आप हमको साथ आना है। मैं आज श्रद्धेय फूल सिंह चौहान साहब को नमन करता हूं। उन्होंने मुझे सामाजिक न्याय के आंदोलन से जोड़ा। हम छात्र जीवन से उनके नेतृत्व में काम करना हमने शुरू किया और आज लगभग ये 30वां साल है। आज तक एक एक गांव में, मालवा के हर एक ज़िले में, जहां ये कहावत है कि मालो माटी गहन गंभीर और डग डग रोटी पक पक नीर, ऐसे मालवा के अंदर हमने काम किया है।
और आगे हम सामाजिक न्याय का काम, विचारधारा का काम करेंगे। मैं फूल सिंह चौहान साहब आज नहीं हैं, उनके सभी अनुयायियों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि फूल सिंह चौहान के अधूरे काम को आप हमको मिलकर पूरा करना है। साथियों, फूल सिंह चौहान साहब समानता चाहते थे। वो कोई बड़ी जाति के घोर विरोधी नहीं थे। वो समानता चाहते थे, वो भाईचारा चाहते थे, वो जस्टिस चाहते थे, वो प्रेम चाहते थे। और जो दया, प्रेम और न्याय के विरोधी है, उन लोगों को कुचलने का मंसूबा रखते थे। ऐसे मेरे राजनीतिक गुरु फूल सिंह चौहान साहब की आज जयंती के मौके पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक जान में जान रहेगी, फूल सिंह चौहान साहब का अधूरा कारवां हम पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मैं मामन मेश्राम साहब के दिशा निर्देश में चलने वाले भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं और मुझे हमारे बहुजन नायक मामन मेश्राम साहब के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वो भारत में एक दिन सामाजिक न्याय का बदलाव लेके आएंगे और सभी इंसानों को उनका खोया हुआ जो मान सम्मान है, जो उनका हक अधिकार है और जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था समतामूलक समाज, उसको पूरा करेंगे। तो मैं फिर वापस फूल सिंह चौहान साहब की जयंती पर विनम्र साधुवाद अर्पित करता हूं। और अभी हम देवास जिले के मालवा में कहीं पर भी फूल सिंह चौहान की जयंती मनाने का काम करेंगे। आप सब लोग वहां पर जरूर आइएगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद।